बहुत तेज से दर्द हो रहा है, जाइए दवाई ले आइए, नहीं तो डॉक्टर को यहीं पे बुला लाइए, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं तो मैं तुझे दवाई कहाँ से लाऊं? एक काम कर, तू दर्द बर्दाश्त कर ले, ठीक है? मेरी इस हालत को देखकर भी तुम्हें दारू की पड़ी है? तुम्हें मेरी इस हालत को देखकर जरा सी दया नहीं आ रही है? पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो मेरी शादी आपसे हो गई। चुप, ज्यादा बकवास की, खींच के थप्पड़ मारूंगा। मैं क्या बकवास कर रही हूँ जी? जब आपको शराब पीनी होती है तो आपके पास पैसे आ जाते हैं। अगर मैंने दवाई के लिए कह दिया तो आपके पास पैसे नहीं है। जब आपको शराब पी पी कर ही जीना था तो मुझसे शादी क्यों की? अरे शादी की तो की, लेकिन ये बच्चा क्यों किया? जब तुम मेरा ख्याल नहीं रख पा रहे हो, मेरी दवाई नहीं ला पा रहे हो, तो फिर तुम इस बच्चे को कहाँ से पढ़ाओगे लिखाओगे? अरे बच्चे की टेंशन तू क्यों ले रही है? आज दर्द बर्दाश्त कर ले, कल तुझे मैं दवाई लेने चलूंगा। मुझसे एक सेकेंड भी दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा है, कुछ करिए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। ठीक है, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आता हूँ, रुक यहीं। अरे यार, बस 500 रुपये कम पड़ रहे हैं। अगर 500 रुपये और हो जाए तो पूरी बोतल आ जाए, फिर दिन भर बैठ के पार्टी हो। अरे राकेश भाई। हाँ प्रदीप, बोल। अरे यार, 500 रुपये कम पड़ रहे हैं, तेरे पास है क्या 500 रुपये? अगर हो तो पूरी बोतल लाते हैं और बैठ कर पार्टी करते हैं दिन भर प्लाट पर, और चिकन भी बनाएंगे। बोल, क्या बोलता है? भाई, मेरी बीवी का पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है, मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं, मैं उसके लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। अगर मैं तुझे दे दूंगा तो दवाई कैसे लाऊंगा? कर देना छोटी बात, मतलब दोस्तों को मना कर रहा है। दोस्ती तेरे लिए कुछ है ही नहीं। चल रहने दे, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आज के बाद मुझसे बात मत करना। चल। अच्छा रुक रुक, ये ले पैसे, चल। ये हुई ना बात, चल भाई, चल आ जा। राकेश, अरे राकेश, भाभी जी वो राकेश कहाँ है? क्या हुआ भाभी जी? मेरे पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। अच्छा, वो राकेश कहाँ है? वो दवाई लेने गए हैं, उनको गए 4 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। 4 घंटे? भाभी जी, मुझे नहीं लगता कि वो दवाई लेकर आएगा, वो कहीं दारू पीकर पड़ा होगा। मुझे भी यही लगता है। क्या करूं मैं इस आदमी का? अपनी बीवी को इस हालत में छोड़ के वो दारू में मस्त है। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं हॉस्पिटल जाके अपने लिए दवाई ले आऊं। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? क्या करूं? भाभी जी, आप परेशान मत होइए, एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं अपनी गाड़ी से आपको दवाई लेकर आता हूँ। चलिए चलिए, आइए, आपको बहुत ही दर्द हो रहा है ना, चलिए आइए, आइए आराम से, आराम से, आराम से आइए।
भाभी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से आराम है, दवाई खाइए तो अब दर्द नहीं हो रहा है। राकेश कहाँ है? घर आया कि नहीं भी? नहीं, अभी तक नहीं आए। वो रात भर से घर नहीं आए हैं। पता नहीं शराब पीकर कहाँ पड़े हैं। क्या रात भर से घर नहीं आया? पता नहीं ये कैसा इंसान है। अरे शराब के आगे इसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे बताओ, बीवी इस हालत में है, अगर कुछ हो जाए, बच्चे को कुछ हो जाए, उसकी कोई परवाह ही नहीं है। पता नहीं ये इंसान किस मिट्टी का बना है। शराब से प्यारा इसे कुछ है ही नहीं। कैसा इंसान है, पता नहीं कहाँ दारू पीकर पड़ा होगा। कविता, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो पेट नहीं दर्द कर रहा है? तुझको अब याद आ रहा है? हाँ बोल, तुझको अब याद आ रहा है? और तू सारी रात कहाँ था? कहाँ था बोल? वो रहने दे, अब सफाई मत दे। पता है तू सारी रात अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ शराब पीकर कहीं पड़ा होगा। अरे भाभी जी ने तुझको कल दोपहर को दवाई लेने भेजा था और तू अब आ रहा है। पूरी रात शराब पीकर कहीं पड़ा रहा। एक बार भी तेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, मैं दवाई लेकर जाऊं? लेकिन नहीं, अरे तेरे लिए तो शराब से प्यारा कुछ है ही नहीं। अरे कितना बेरहम बनेगा यार तू, कितना बेरहम बनेगा बोल? जब किसी की बेटी को रखने की औकात नहीं है तो शादी क्यों की थी बोल? क्यों इस बेचारी को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है? अरे कम से कम इस हालत में तो इसका साथ दे, इसको खुश रख। लेकिन तुझसे ये भी नहीं हो पा रहा है। अरे तुझको शराब पीना मंजूर है, लेकिन अपनी बीवी का ख्याल रखना मंजूर नहीं है। तुझे ये नहीं पता है कि शराब कितनी जानलेवा है। तू रोज रोज अपनी जिंदगी को मौत के कुएं में लेकर जा रहा है। अगर इसी तरह पिएगा शराब तो बीमार होकर मर जाएगा, और तेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि तू खुद का इलाज करवा पाए। अरे जब अपनी बीवी को दवाई नहीं ला पा रहा है इस हालत में, तो फिर तू खुद का इलाज कहाँ से करवाएगा? अभी भी तेरे पास समय है। शराब छोड़ दे अगर जिंदगी चाहता है तो। कविता, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। मैं कहीं कमाने जाऊँगा और अपने बच्चे का भविष्य बनाऊँगा। और हाँ, आज के बाद मैं शराब कभी नहीं पीऊँगा, कभी नहीं। आप हर बार यही बोलते हो, हर बार कस्में खाते हो, लेकिन फिर उन्हें तोड़ने में आपको एक सेकंड भी नहीं लगता है। हाँ भाभी जी, आप सच कह रही हो। जब शराबी का नशा उतर जाता है तो वो इसी तरह की कस्में खाता है, लेकिन वो उन कस्मों को कभी पूरा नहीं करता। भाई, मैं इस बार सच कह रहा हूँ कि मैं शराब कभी नहीं पीऊँगा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, कभी नहीं पीऊँगा। देखता हूँ तू अपनी बातों पर कितने दिन अटल रहता है। भाभी जी, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है। अरे राकेश भाई, ओ राकेश भाई, कहाँ हो? आओ। जी बताइए। अरे भाभी, वो राकेश कहाँ है? जरा उसको बुला दीजिए। आप लोग कौन हैं? अरे भाभी जी, हम लोग उसके दोस्त हैं। जरा उसको बुला दीजिए, बहुत ही जरूरी काम है। हाँ भाई, बताओ। अरे राकेश भाई, यहाँ आओ। हाँ भाई, बोलो, क्या काम है? अरे भाई यहाँ। हाँ बता, क्या काम है? देख भाई, आज रात को एक अमीर का घर साफ करना है। बहुत ही पैसा है उसके घर में। हम लोग रातों रात अमीर बन जाएंगे, लखपति बनेंगे, लखपति। बोल, क्या बोलता, चलेगा हमारे साथ में? अरे सोच क्या रहा है? वैसे भी तुझे अपनी बीवी का इलाज करवाना है, तुझे तो पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। बोल, अगर तुम्हारे साथ में चलेगा तो हम लोग लखपति बन जाएंगे। फिर हमें 5-6 महीने कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बस एक रात की ही तो बात है। क्या बोलता है?
चल ठीक है, हम रात को मिलते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं। ठीक है, चल भाई। जी ये लोग क्या कह रहे थे? अरे कुछ नहीं, एक जगह मुझे काम मिल गया है, तो ये लोग वही बताने आए थे। कल से मैं काम पर जाऊंगा। अच्छा। हाँ चलो आओ। कविता, कविता उठो। कविता, क्या हुआ जी? ये देखो, मैं कितने सारे पैसे लाया हूँ। अब तुम्हारा इलाज मैं महंगे हॉस्पिटल में कराऊंगा। आप इतने पैसे कहाँ से लाए? बताइए जी, आप इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से लाए? अरे मैं तुमसे बता नहीं रहा था कि मुझे एक जगह पर काम मिल गया है। ऐसा कौन सा काम मिल गया कि आपको एक दिन में इतने सारे पैसे मिल गए? बताइए ना जी, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। इतने पैसे कहाँ से लाए आप? बताइए ना जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं बताता हूँ। अरे रुक, कहाँ भाग रहा है? तुम्हारे पति ने चोरी की है। कल रात इसने और इसके दोस्तों ने मिलकर घनश्याम मिश्रा के घर पे चोरी की है। ए जी, क्या ये सच है? बताइए ना, क्या आपने चोरी की है? अरे कैसे बोलेगा ये? कोई चोर भला बोलता है कि मैंने चोरी की है? चल बेटा आ, तुझे तेरी दोस्तों की हालत दिखाता हूँ। उनको मैंने मार मार के क्या हाल उनका किया है, और तुझे भी तेरे टांगों पे खड़ा होने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। साहब मुझे माफ कर दो। साहब अगर आप मुझे लेकर गए तो मेरी बीबी का क्या होगा? देखिए ना, मेरी बीबी प्रेग्नेंट है। अगर मैं इसे इस हाल में छोड़ के जाऊंगा तो इसका कौन सहारा बनेगा? ये सब तुझे तब सोचना चाहिए था जब तू चोरी करने गया था। तब तुझे अपनी बीवी का ख्याल नहीं आया था? साहब जी, मेरे पति को छोड़ दीजिए। मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसने चोरी की है, चोरी, और इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। चल। साहब छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, क्या आप इनको छोड़ सकते हैं? क्योंकि भाभी जी की हालत बहुत ही ख़राब है। अगर इस हालत में वो अकेली रहेंगी तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। देखिए यादव जी, सीसीटीवी में इसकी पहचान हो गई है, इसीलिए ऊपर से ऑर्डर आया है। हमें इसको लेके जाना ही पड़ेगा। आज तूने देख लिया शराब पीने का अंजाम, हर गलत काम करने का अंजाम। तुझे मिल गया उसका अवार्ड। अरे देख उस बेचारी की तरफ, अब क्या होगा उसका? भाई मैंने तुम्हारी और अपनी बीबी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं शराब ना पीता और मैं ईमानदारी की जिंदगी जीता तो शायद आज मुझे यह दिन न देखना पड़ता। भाई मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जब तक मैं जेल से बाहर ना आ जाऊँ तब तक मेरी बीबी और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है भाई। उठ तो उठ, तू मेरे पैर क्यों पकड़ रहा है? और तू मुझे इंसानियत का फर्ज मत सिखा, समझा? मुझे अच्छे से पता है। और तू जब रात भर इधर उधर दारू पीकर पड़ा रहता था तब मैं भाभी जी को दवाई लेने जाता था, समझा? इसलिए तू मुझे मत बता कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं तेरी बीवी को और तेरे बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ओए, चला, चल। भाभी जी आप रोइए मत,
क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, और शायद अपने बुरे कर्म काटने के बाद इसे कुछ समझ में आए। आप रोइए मत, परेशान मत होइए।